खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल, तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दिया, इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक हो रही है। ऐसे में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हैं इस बैठक में। तो दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें, इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी इस बैठक में शामिल है। तो आपको बता दें, लगातार एसआईआर का मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एसआईआर मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज बड़ी बैठक कर रही है। ऐसे में इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक कई राज्यों के, आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इसमें शामिल हैं। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। आपको बता दें, जो है एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब इसकी बैठक दिल्ली में की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद है। तो आपको बता दें, जहां दिल्ली में अब बैठक जारी है, दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। तो मैं आपको बता दें, जहां बिहार चुनाव, एक तरफ बिहार चुनाव खत्म हो गया है, ऐसे में बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पूरा फोकस मतदाता सूची पर कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने आज दिल्ली में एसआईआर को लेकर बैठक भी बुलाई है। तो वही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आगामी 2 माह के अंदर कार्यक्रम तय करने के लिए मंगलवार को, मतलब यानी कि आज दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बैठक बुलाई गई है। बैठक शुरू हो गई है। इसमें अब तक एसआईआर को लेकर हुए काम का ब्यौरा भी दिया जाएगा। आपको बताएं, इस बैठक में एसआईआर को लेकर हुए काम का ब्यौरा दिया जाएगा। तो ये बैठक जारी है। आपको बता दें, उधर प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि घर घर गणना पत्रक का वितरण न करके एक जगह रख दिया जाए और मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष लगातार, आपको बता दें, एसआईआर को लेकर मुद्दा बना रहा है। एसआईआर को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। ऐसे में विपक्ष द्वारा कहा गया है कि मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे वहां से लेकर वही मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। आपको बता दें, 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है, जहां प्रदेश में 4 दिसंबर तक बूथ लेवल एजेंट को घर घर सर्वे करके गणना पत्रक देना और तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कनिका कचियार हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। कनिका, दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल एसआईआर मुद्दे को लेकर जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, उन तमाम राज्यों के नेताओं को दिल्ली में आज बुलाया गया है। तस्वीर दिखाना चाहूंगी, ये कांग्रेस का मुख्यालय है, इंदिरा भवन, जहां पे इस वक्त बैठक जो है वो चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में और राहुल गांधी के अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और सबसे बड़ी बात की एसआईआर के मुद्दे को लेकर अब 12 राज्यों में कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस मुद्दे को उठाएगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। फिलहाल हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी जो दी है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बीएलए पे फोकस किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से बूथ लेवल पे एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो काम करेगी। उन तमाम चीजों को लेकर है बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा जो है कांग्रेस आलाकमान की ओर से तमाम नेताओं को ये भी कहा गया कि किस तरह से जो है बीएलए होते हैं, उनको किस तरह से ट्रेन करना है ताकि एसआईआर में किसी भी व्यक्ति का नाम ना कटे। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने एलिगेशन भी लगाए थे, आरोप भी लगाए थे और उसका ऑब्जेक्शन भी रेज किया था। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अपनी रणनीति, अपनी रूपरेखा को तैयार करना चाह रही है। इसीलिए उन तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, जो बड़े नेता हैं, वो इस वक्त यहाँ बैठक में मौजूद हैं। और खास तौर पे देखा जाए तो बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। इसीलिए एसआईआर को देखते हुए ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। अब से कुछ देर में कहा जा रहा है कि ये बैठक खत्म भी हो जाएगी। फिलहाल जो है अभी बैठक जारी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद
मौजूद है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस तरह से बूथ लेवल पे एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी अब क्या इनिशिएटिव करने वाली है, उस पर चर्चा की गई है। और इसके अलावा अब एसआईआर के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी कैसे तमाम राज्यों में जो है क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक बड़ी रैली जो है वो भी प्लान की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो उन तमाम पहलुओं पे जो है इस बैठक में चर्चा के लिए जो है तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। और इसके अलावा एसआईआर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा, किस तरह से बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक जो है इस मुद्दे को उठाया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पे इस बैठक में चर्चा की जा रही है। अजय, बिल्कुल कनिका, चूंकि बैठक में कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं, कई लोगों को बुलाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है। एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता नजर आ रहा है, बार बार केंद्र सरकार को इस पर घेरता हुआ नजर आता है। ऐसे में ये जो बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या कुछ खास और देखने को मिल सकता है? देखिए, दो बड़ी बातें कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो तमाम विपक्षी दलों ने और कांग्रेस पार्टी ने उसका ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा कि किस तरह से चुनाव आयोग जो है पर्टिकुलर वोटर को टारगेट करके एसआईआर के जरिए उनके नाम काटने की कोशिश कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव के बाद ये बोल चुकी है कि कहीं ना कहीं मतदान में जो है हेराफेरी हुई है और इसलिए तमाम आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लगा चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, बाकी राज्य जहां पे चुनाव होने वाले हैं वहां पे भी एसआईआर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी को अपने बीएलए को मजबूत करना होगा। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से बूथ लेवल पे जो बूथ मैनेजमेंट होता है वो हर पार्टी का बहुत मजबूत होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अभी जानती है कि बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई, उनका बीएलए वहां मजबूत नहीं था, जिस तरह से वोटिंग होनी चाहिए थी वोटिंग नहीं करवाई गई। अपने कनिका, बैठक बुलाई गई है, बैठक में अब ये देखना होगा कि क्या कुछ खास इसमें सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में नक्सली कमांडर हिटमा ढेर नक्सली